Welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Good morning, students. Today we will continue the first chapter of political science, that is power sharing. First we have discussed Belgium. So today we will discuss about Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation. ये एक island nation है जो कि just few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crores people, about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speaker 74% and Tamil speaker 18%. So we know that Sri Lanka have two types of diverse population, ethnic groups, social groups, which is number one, Sinhala speaking 74%. We can see in the map, yellow colors it denotes Sinhala speaking 74% people which speaks Sinhala language, and they are Buddhist. बौद्ध धर्म का पालन होता है और ये सिंहल स्पीकिंग 74% लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं. एंड रेड कलर से यहाँ डिनोट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वी हैव तमिल स्पीकिंग पीपल जो कि 18% हैं. ये दो तरह के हैं, नेटिव लोग जो इसी कंट्री के हैं, श्रीलंकन तमिल्स, एंड जो कि 13% हैं, और रेस्ट आर द इंडियन तमिल्स विच आर डिनोटेड इन द ब्राउन कलर्स इन द मैप. They are the Indians who came from whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period. Colonial period में अंग्रेजों के उपनिवेश काल में वर्कर्स इंडिया से लाए गए, उन्हें हम इंडियन तमिल्स कहते हैं. ये कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का है, जिसमें मेजॉरिटी में सिंहल स्पीकर्स हैं जो कि 74% हैं, बौद्धिस्ट हैं, और जो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल्स हैं ये हिंदू और मुस्लिम्स हैं, ये 18% हैं. इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं जो कि 7% हैं, जो कि बोथ तमिल और सिंहल्स हैं. इस कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन की वजह से तमिल में जो सिंहल स्पीकिंग है वो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको अपनी विल को इम्पोज करते हैं. पूरे देश में कैसे गवर्नमेंट रन करेगी इसको इम्पोज करते हैं. जैसा कि अब हमने देखा था बेल्जियम में, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. बेल्जियम में क्या था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी संख्या में ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में थी, इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो कि माइनॉरिटी में थे उन पर फोर्सफुली अपनी विल को इम्पोज करते थे. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटीज़ में आपस में डिफरेंसेस आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, और दिस लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन टू द कंट्री. और स्थिति यहाँ तक ख़राब हो गई कि देश का बंटवारा करने की नौबत आ गई. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसल, और उनकी कैपिटल जो ब्रुसल थी बेल्जियम की, उस पर दोनों ही कम्युनिटी अपना कंट्रोल करना चाहते थे. और श्रीलंका में सिंहल कम्युनिटी थी जो कि बिगर मेजॉरिटी में थी, कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री. वो पूरी कंट्री पे अपनी विल को थोपना चाहती थी. क्लियर? तो ये एक टेंशनफुल स्थिति दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, दोनों जगह, दोनों कंट्रीज़ में, बेल्जियम और श्रीलंका में थी. सी वी विल स्टडी मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. फर्स्ट वी मस्ट नो what is majoritarianism in clause 3. A majoritarianism means a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. ऐसा माना जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो ऐसा मानती है कि वो पूरी कंट्री में अपनी विश के अकॉर्डिंग रूल करेगी. उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि माइनॉरिटीज़ जो है उनकी विशेस क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं मेजॉरिटेरिज्म. दैट इज़ इन श्रीलंका. सी श्रीलंका
emerged as an independent country in 1948. श्रीलंका 1948 में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 48 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ. The leaders of the Sihal community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. चूँकि सिहल स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, चूँकि वो मेजॉरिटी में थे, इसलिए वो गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी की वजह से डोमिनेटिंग थी, बहुत ही प्रभावशाली थी. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sihal supremacy. उसका परिणाम क्या हुआ? भले ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, फिर भी उन्होंने सिहल सुप्रीमेसी को, सिहल के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कई सारे कदम उठाए, मेजोरियन मेजर्स इस्टेब्लिश किए, जिससे उनकी सिहल जो कम्युनिटी थी वो बहुत प्रभावशाली हो गई. यहाँ तक कि इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिहल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिहल भाषा को श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया गया. इससे बिना तमिल भाषा पर ध्यान दिए. द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फॉलोड सिहल एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट थी उसने कई सारी प्रेफरेंस देने वाली पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें सिहल जो लोग थे उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन दी गई, गवर्नमेंट जॉब्स दिए गए, सारी चीज़ें प्रेफरेंस सिहल कम्युनिटी को मिलने लग गया. एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान बना जिसमें स्टेट प्रोटेक्ट करता था बुद्धिज़्म को. ओके फाइन. सो वी विल स्टडी टुमारो अबाउट श्रीलंका एंड बेल्जियम. Okay, read the chapter carefully.